अगर आप वास्तविक संख्या में मार्क्स हासिल करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है वास्तविक संख्या से हर साल 5 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि वो मार्क्स आपके झोली में आ जाए तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुराज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ नेक्स्ट टॉपर यूपी बोर्ड के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वास्तविक संख्या का वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। और वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है अपना अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। अब इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के होते हैं और दूसरे क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के होते हैं। अब आप ये सोचो कि अगर आप अच्छे से बस 15 मिनट पढ़ लोगे तो ये आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन और उसी की मदद से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन एकदम चुटकियों में हल कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं के सत्यापन के लिए मुझे सबसे जरूरी चीज क्या पता होना चाहिए, तो वो है प्रमेय 1.1। अब ये प्रमेय 1.1 क्या होता है, चलिए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई संख्या 4 है और इसे हम एक अभाज्य संख्या 2 से विभाजित करते हैं तो ये विभाजित हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ, लेकिन क्या इसी तरह अगर मैं बोलूं इस संख्या 4 के जगह पे अगर इसका वर्गमूल रहता, तो बताओ क्या होगा? 2। क्या 2 भी 2 से विभाजित होगा? तो आप बोलोगे हाँ, देखो 2 भी 2 से विभाजित हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं कोई संख्या अगर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो उस संख्या का वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। कहना क्या चाहते हो सर? ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे क्या लिखा गया कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। कहने का मतलब क्या है? मान लो मैंने बोला a स्क्वायर किससे विभाजित है? p से। ए स्क्वायर किससे विभाजित है? p से। तो ए स्क्वायर का वर्गमूल करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर का अगर मैं वर्गमूल करूंगा तो हो जाएगा ए भी किससे विभाजित हो जाएगा? p से। ये बोलता है प्रमेय 1.1। अब देखो इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि मान लो 9 विभाजित है 3 से, 9 विभाजित है 3 से, तो अब बताओ 9 का वर्गमूल क्या होगा? जल्दी बताओ 9 का वर्गमूल क्या होगा? बोलो सर 3 भी विभाजित होगा किससे? 3 से, है ना। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कहीं पे अगर आपको लिखा हो ऐसे कि मान लो क्यू स्क्वायर विभाजित है 2 से, क्यू स्क्वायर विभाजित है 2 से, तो बताओ क्यू का वर्गमूल क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो आप बोलो सर क्यू स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा क्यू भी किससे विभाजित हो जाएगा? 2 से। इसी तरह अगर कहीं पे आपको बोला जाए एम स्क्वायर जो है ये विभाजित है 7 से, तो एम स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? एम भी किससे विभाजित हो जाएगा? 7 से। एम भी किससे विभाजित हो जाएगा? 7 से। ये कौन बोलता है? ये बोलता है हमारा प्रमेय 1.1। अब इसका उपयोग हम कैसे करने वाले हैं? तो इसका उपयोग करने वाले हैं हम अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन में। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? हमसे बोला गया है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और हमें पता है जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो इसका मैं उल्टा मानता हूं, इसका मैं विरोध मानता हूं। क्या? कि √2 अपरिमेय, इसका मतलब √2 को मैं क्या मानूंगा? परिमेय। यानी सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि माना कि √2 क्या है? √2 एक परिमेय संख्या है। और आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है? तो सर परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं। तो जब आपने √2 को परिमेय संख्या मान लिया है तो क्या बोलोगे? इसे हम p/q के रूप में लिख लिया। अब बताओ जहां p और q क्या होते हैं? p और q जो होते हैं वो हमारे सहअभाज्य संख्या होते हैं, सहअभाज्य संख्या होते हैं। अब ये यहाँ पे आपको समझना है कि अच्छा सहअभाज्य संख्या होते हैं और सहअभाज्य संख्या मेरी क्या होती है? सर ऐसा संख्याओं का समूह जिसका मौसा क्या हो? 1 के बराबर हो। यानी अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला 2 और 3 तो इसका मौसा क्या होगा? बोलोगे इसका मौसा हो गया, इसका मौसा हो गया क्या? बताओ 1। यानी p और q जो है हमारा क्या होना चाहिए? सहअभाज्य संख्या होना चाहिए जिसका मौसा कितना हो जाए? 1 के बराबर। तो और इसके अलावा देखो यहाँ पे हमारे पास जो q है वो हर में है। क्या हर कभी 0 के बराबर होना चाहिए? नहीं। तो ये भी लिख लेते हैं जहां पे q ≠ 0 हो। ये पहला काम हो गया। अब जैसे हमने ये काम किया तो मैं बताओ अगर रूट हटाना हो, वर्गमूल हटाना हो तो कैसे हटाते हैं? सर वर्ग करके, दोनों तरफ क्या करो? स्क्वायर करके। तो क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पे बताओ जल्दी जल्दी क्या आ जाएगा? दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो जल्दी बताएंगे तो बताओ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा √2 का वर्ग बराबर p/q का
वर्ग। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा सा समझना है, बताओ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें प्रमेय 1.1 नजर आ जाए। क्या आपको चमका, क्या आपको दिखा क्या प्रमेय 1.1? हाँ सर, अभी तो आपने बताया कि कोई संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होती है तो उस संख्या का वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। यानी यहां देखो पी स्क्वायर किससे विभाजित दिखा रहा है, 2 से। तो यानी पी स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा यानी वो क्या होगा, पी, वो भी 2 से विभाजित होगा। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं, आपको डायरेक्ट लिख दूं कि पी स्क्वायर जब 2 से विभाजित है तो पी भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने बोला कि पी भी किससे हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अब ये कैसे आया, तो आप लिख लेना इसके बगल में, इसके बगल में ऐसे लिख लेना किसके अनुसार, तो बोलेंगे प्रमेय 1.1 से, है ना, थ्योरम नंबर 1.1 से। क्लियर है। अब हमें बताओ कोई संख्या अगर 2 से विभाजित है तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, तो बोले सर वो 2k टाइप होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई संख्या 2 से विभाजित है यानी 2 गुने 1 2 हो गया, ये 2 से विभाजित है। 2 गुने 2 किस विभाजित है, ये 2 से विभाजित है। देखो 2 गुने 2 लिख लिया 4, 2 गुने 3 कितना आएगा 6, ये भी किस विभाजित है, 2 से। 2 गुने अगर मैं बोलूं 10 कितना आएगा 20, ये भी किस विभाजित है, 2 से। इसका मतलब ऐसी संख्या जो 2 के टाइप मतलब 2 के गुणज में लिखा हो वो किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2 इंटू के, जो कि 2k होगा, है ना। अब यहाँ पे k का मान कुछ रखो, 1 2 3 4 10 कुछ भी रखो, ये हमेशा किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। तो यही बस आपको स्टेटमेंट यहाँ पे समझ में आना चाहिए और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अभी आपको तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम P को 2k टाइप लिखेंगे, क्योंकि वो 2 से विभाजित है, यानी 2 के वो गुणज में होगा, है ना। तो यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं P बराबर 2k, 2k मतलब 2 के गुणज में। और जहां पे आप k का मान कुछ भी ले लो, k का मान कुछ भी हो, जहां k बिलोंग्स टू बोल दो वास्तविक संख्या, कोई भी कुछ भी लो, आपको k का मान कुछ भी होगा, ये हमेशा किससे विभाजित होगा, हमेशा 2 से विभाजित होगा। यह आज से समझ में आ गया। चलो अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं, इसको हम अपना समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, है ना। अब जो ये p का जो मान था इसे हम उठाएंगे और अपने समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो एक बार मैंने p को प्रूफ कर दिया कि 2 से विभाजित है, उसी तरह एक बार मैं और क्या करूंगा, q को भी प्रूफ कर दूंगा कि वो भी 2 से विभाजित है। जब p और q दोनों 2 से विभाजित हो जाएंगे तो क्या उनका कभी मासा 1 आएगा, नहीं, तो वो 2 आएगा, कम से कम 2 आएगा। तो यही हमें सिद्ध करना है ना। तो चलो करते हैं कि करके। तो सबसे पहला काम हमने कर दिया कि p को हमने मान लिया 2k टाइप। अब क्या बोलते हैं कि p के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है आपके लिए जल्दी बता दो। तो सर समीकरण 1 हमारे लिए दिया गया है पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2, ये है। तो इसमें रख देते हैं। चलो क्या हो गया हमारे पास, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2, और p का मान कितना है 2k, जहां जहां p है वहां क्या रख देंगे, 2k का स्क्वायर बाई 2। अब इसको हल कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, देखो क्यू स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर बाई 2। अब देखो ये कटेगा, देखो 2 एकम 2, 2 2 जा 4, है ना। तो यहां से आ गया क्यू स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, है ना। अब बताओ ये गुना में है तो जब दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो भागा में हो जाएगा। ये क्या, देखो क्यू स्क्वायर बाई 2। अब जैसे अगर आपने ये देखा, आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक और चीजें आया, और वो क्या आया, हुआ है प्रमेय 1.1। सर अभी तो आपने बताया कोई संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी तो उसका वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। तो जल्दी से बता दो यहाँ पे कि q किससे विभाजित होगी, q 2 से विभाजित होगी, q 2 से विभाजित होगी। अब जैसे हमने बोला सर 2 से विभाजित होगी, इसका मतलब इसको भी हम कुछ 2 के गुणज में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2k लिखा है, इसको भी हम 2 के कोई गुणज लिख लो, k की जगह m कर लेते हैं कुछ, यानी ये भी 2 का कोई ना कोई गुणज होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यानी q को हम 2m टाइप लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 2m टाइप, जहां पे, है ना, इसको क्या करते हैं 2m टाइप लिख लेते हैं, जहां पे बताओ, जहां m क्या हो जाएगा मेरा,
बताओ, जहां m क्या हो जाएगा, कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या, m का मान कुछ भी लो, m का मान कुछ भी लो, ये हमेशा 2 से विभाजित होगा, ये हमेशा 2 से विभाजित होगा। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि हमने जो शुरू में माना था, क्या माना था, सहभाज्य वाला, उसका ये विरोध कर रहा है। कैसे, थोड़ा ध्यान से समझना। चलो उसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हमने p को क्या माना, 2k टाइप, p को पहले क्या माना था, 2k टाइप, यानी ये लिखा है 2 गुने k। फिर q क्या है मेरा, 2m टाइप, है ना, q क्या हो गया मेरा, 2m टाइप, q क्या हो गया मेरा, 2m टाइप, तो इससे मैं क्या बोलूंगा, 2 गुने m। अब आता है बात कि सर यहाँ पे m और k कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है 2 3 4 कुछ भी हो, लेकिन हमेशा वो 2 के गुणज में होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका अगर मौसा निकालना चाहोगे p और q का, तो अभी के लिए हो सकता है कि k और m में भी 2 2 आ जाए, लेकिन कम से कम अभी के लिए मौसा क्या होगा, सर मौसा आपने सिखाया था, सबका साथ सबका विकास नहीं, वो लस में करते हैं, मस में क्या होता है, अगुआ ढूंढते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढते हैं। तो बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में, तो सर 2 आ रहा है, तो यानी अभी के लिए कम से कम मौसा क्या होगा, 2। अब जैसे मौसा कम से कम 2, यानी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, मैं इसको बगल में लिख देता हूं, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, तो बोलो सर उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब कॉमन फैक्टर इनके बीच में क्या आ गया, तो कम से कम तो 2 आएगा, 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन अभी के लिए कम से कम 2 आएगा। अब जैसे मौसा 2 आया, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आया, तो क्या ये कभी सहभाज्य संख्या होगा, और हमें पता है सहभाज्य संख्या होने के लिए इसका मौसा क्या होना चाहिए, 1 के बराबर, लेकिन यहाँ पे तो मौसा 2 आ रहा है। यहीं से हम बोलेंगे कि हमने जो माना था उसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। हमने तो इसको सहभाज्य माना था, लेकिन अभी हमें दिख रहा है ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो यही चीज आप लिख लो कि यानी P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनका मौसा 1 नहीं है। अथवा इसमें हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये सहभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास लिखना जरूरी है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये लिखना क्यों जरूरी है, ताकि एक स्टैंडर्ड आपको टर्म मिल जाए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ हमें अच्छे से स्टैंडर्ड टर्म ही पता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर विरोधाभास की जगह मैं बोलूंगा कि हमने जो माना था वो गलत हो रहा है, ठीक, उतना भी लिख लो वो भी चलेगा, बाकी ये भी लिख लो ये भी चलेगा, ठीक है। तो विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, ठीक है, यहां विरोधाभास हो रहा है। क्या विरोधाभास हो रहा है, हमने तो √2 को परिमेय माना था, लेकिन इसने मेरे साथ दगा कर दिया। √2 परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं, है ना, परिमेय संख्या नहीं, क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। समझ में आए, अपरिमेय संख्या है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको 2 चीजें पता होना चाहिए, और वो क्या है, सबसे पहला ये पता होना चाहिए आपको, प्रमेय 1.1 पता होना चाहिए कि प्रमेय 1.1 क्या कहता है। दूसरा कि जैसे जो p का मान हम 2k टाइप हो सकता है, मान लो यहाँ √3 रहता था 3 की टाइप हो सकता था, √7 रहता था 7k टाइप। क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं तो आपको ये बता सके एट द एंड यहाँ पे कि इसका जो कॉमन आएगा, इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा वो 1 नहीं आएगा, इसलिए हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। 2 चीजें अगर आपको ये आता है तो इसका प्रूफ आप देख लो किस प्रकार से आपको करना है। उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें मैं ढेर सारा भी क्वेश्चन दे दूंगा एट द एंड में, ढेर सारा प्रैक्टिस कर लेना। जहां √2 है हो सकता है वहां √3 हो सकता है वहां √5 हो, √7 हो, √11 हो, √17 हो, सब में सेम काम यही आने वाला मेरे पास। और यहाँ पे देख लो 7 होगा तो 7 की टाइप, 17 होगा तो 17 के टाइप, सिंपल। क्लियर है, क्लियर है। तो ये पहले प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं, उम्मीद करते हैं आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है कि कौन कितने मार्क्स से क्वेश्चन है, ये सभी 5 मार्क्स वाले, सभी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अब आता है कि इसकी मदद से जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछा जाता है, तो ध्यान दो। देखो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं, पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता है कि जो √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, √17 ये सभी अपरिमेय। इन पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि हाँ ये अपरिमेय है ना। अब आप बोलोगे सर मान लीजिए नहीं दिया गया हो, नहीं बताया गया हो क्वेश्चन में, लेकिन ध्यान देना अगर वो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप मान के चलना कि हाँ वो अपरिमेय दिया गया है। लेकिन अगर वो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है तो पहले आप उसको सिद्ध करना कि अपरिमेय है,
फिर आप आगे सॉल्व करना। समझ में आ गया? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर वो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो पहले आप सिद्ध करना, फिर आप बताना कि ये अपरिमेय है। लेकिन अगर वो 2 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आप पहले ही से मान लेना कि √2, √3, √5, √7 ये सभी अपरिमेय है। जैसे इस प्रकार है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जनरली हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन अगर ये 5 मार्क्स में पूछता तो पहले आप सिद्ध करना होता आपको √3 एक अपरिमेय है, फिर आपको सिद्ध करना होता है 2√3 एक अपरिमेय है। समझ में? तो वो 2 स्टेप प्रोसेस हो जाता है। लेकिन हमेशा जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ये 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है। कैसे हल करना है पहले समझो। इसको हल करने के बहुत ही आसान से तरीके हैं। सबसे आसान सा तरीका क्या है, ध्यान समझो। अगर मैंने बोला आपको मान लो 1/2 जोड़ 2/4 कर लो, तो बताओ ये क्या आएगा। सर देखो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा 1 के बराबर। कितने के बराबर? 1 के बराबर। जब इसको ऐड करो तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो सर परिमेय में परिमेय जोड़े तो परिमेय ही आए। क्लियर है? इसी तरह अगर मैंने बोला मान लो 1/2 माइनस 1/2 क्या आएगा सर? 0। ये भी परिमेय, यानी परिमेय में से परिमेय घटाया क्या आएगा? परिमेय ही आया। मैंने बोला 1/2 गुने 1/2 क्या आ जाएगा? 1/4। परिमेय में परिमेय के साथ गुना किया क्या है? परिमेय ही आया। क्लियर है? अगर मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं क्या इसको अच्छे से लिख सकता हूं क्या कि सर अगर मैं बोलूं आपको कि परिमेय संख्या में हमने क्या क्या किया, जल्दी बताओ। हमने पहले जोड़ा किसको? परिमेय संख्या को। क्या किया? पहले हमने जोड़ा किसको? परिमेय संख्या को। किसको? परिमेय संख्या को। किसको जोड़ा? परिमेय संख्या को। तो हमें क्या मिला? परिमेय ही मिला। फिर हमने क्या किया? घटाया, तभी क्या मिला? परिमेय ही मिला। फिर हमने क्या किया? इसको देखो गुना किया, तभी हमें क्या मिला? परिमेय ही मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये करते हो, किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हो, घटाते हो, गुना करते हो या भाग। अब आता है सर आपने तो सब बता दिया लेकिन भाग वाला नहीं बताया, भाग वाला यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, भागफल यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। चलो उसके पीछे का भी रीजन बता देते हैं। रीजन बताने से पहले इसको लिख लेते हैं कि ये भी हमारा क्या आएगा, ये हमें एक परिमेय संख्या ही देगा। क्या देगा? हमें परिमेय संख्या ही देगा। यानी जब परिमेय संख्या में मैं परिमेय संख्या को जोड़ता हूं, घटाता हूं, गुना करता हूं या भाग करता हूं तो वो मुझे क्या मिलता है? वो मुझे परिमेय मिलता है। अब भाग वाला थोड़ा समझते हैं। जैसे होता क्या, ध्यान से समझना। अगर मैंने कहीं बोला 1/0 तो यानी ये क्या लिखा है? ये लिखा है देखो 1/0। 1 भी परिमेय है और 0 भी परिमेय है, लेकिन हमें पता है 0 देखो हर में आ गया। अब हर में आ गया इसका मतलब क्या ये परिभाषित है? नहीं, यह परिभाषित नहीं है। तो इसलिए भाग वाले केस में हमारे पास बहुत बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए भाग वाले केस में हम क्या बोलते हैं? शून्येतर परिमेय संख्या लीजिए। यानी ऐसा परिमेय संख्या लीजिए जो शून्य के बराबर ना हो, नॉन जीरो रेशनल नंबर। ऐसा रेशनल नंबर लीजिए जो 0 के बराबर ना हो। तो इसमें हम ऐसे लिख लेते हैं, या आप इसमें भी लिख सकते हो शून्येतर परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग शून्येतर परिमेय संख्या के साथ हमेशा क्या आता है? परिमेय संख्या। तो मैं अलग से लिख देता हूं, चलो नीचे कि शून्येतर बोले मतलब जो 0 के बराबर ना हो, है ना। शून्येतर परिमेय संख्या, ठीक है। शून्येतर परिमेय संख्या का अगर मैं शून्येतर परिमेय संख्या के साथ क्या करना है हमें जल्दी बताओ। हमें शून्येतर परिमेय संख्या के साथ, है ना, शून्येतर परिमेय संख्या के साथ हम क्या करें? भाग लगाए। क्या करें? भाग लगाए। तो ये भी हमें क्या देगा? परिमेय ही संख्या देगा। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये क्यों बता रहे हो सर, इसका क्या उपयोग है यहाँ पे? चलो ध्यान दो यहाँ पे आ जाओ। अब देखो थोड़ा सा अगर हम अच्छे से इसको फोकस करें तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है सिद्ध कीजिए कि 2√3, क्या सिद्ध करना है? कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब 2 गुने √3 लिखा है। क्या लिखा गया? ध्यान से देखो। तो मैं सबसे पहला काम करता हूं, माना कि 2 गुने √3 एक परिमेय संख्या है। काम तो हमें वही करना है, परिमेय संख्या है। देखते हैं, चलो ध्यान से समझते चलो। 2 नंबर का है तो इसको 2 नंबर की ही तरह हम लोग हल करेंगे। मैंने फिर से बोला अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है √3 अपरिमेय संख्या तो पहले सिद्ध करना फिर आना। लेकिन अगर ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन में है तो आप जरूर मान लेना कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, है ना। चलो आते हैं। तो सबसे पहले अगर इसको मैंने परिमेय माना, इसका मतलब इसे मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं, जहां पे P और Q क्या होगा? सेम चीज। P और Q क्या है? सहभाज्य। P और Q सहभाज्य और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। Q जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर?
अब थोड़ा सा हमें आगे बढ़े तो बताओ यहाँ 2 गुना में है, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, वो भागा में हो जाएगा। यानी दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भागा में। मतलब इसको ऐसे लिख देंगे p/2q, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो √3 बराबर 1/2 गुने p/q। अब आते हैं यहाँ पे हम अपने कंसेप्ट पे। क्या सीखा था हमने, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा परिमेय संख्या। तो क्या यहाँ पे कुछ वैसे ही दिख रहा है क्या, देखो 1/2 क्या होता है सर, परिमेय संख्या। और ऑलरेडी हमने माना है कि p/q क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय का गुना परिमेय के साथ क्या आएगा, जल्दी बताओ। परिमेय का गुना अगर परिमेय के साथ करोगे, परिमेय का गुना अगर आप परिमेय के साथ करोगे तो बताओ क्या मिलेगा आपको, तो ये मिल गया सर हमें परिमेय संख्या। यानी हमारे पास जो दायां तरफ है ये मुझे क्या मिल गया, परिमेय संख्या। और हमें ये भी पता होता है कि √3 क्या होता है, √3 तो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो क्या परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर होगा, नहीं। √3 क्या होता है, मेरा अपरिमेय संख्या। √3 क्या होता है, मेरा अपरिमेय संख्या। और क्या अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर होगा, नहीं। चलो इसको आगे लिख लेते हैं। तो ये हो गया मेरा अपरिमेय संख्या। तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने ये देखा, ध्यान से देखो, यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा कि यहां पे अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो रहा है। लेकिन क्या ये कभी संभव है, नहीं। ये क्या कभी संभव है, तो मैं बोलूंगा नहीं। यहां पे हमने देखा कि अपरिमेय संख्या किसके बराबर हो रहा है, परिमेय संख्या। लेकिन जो कि बराबर नहीं होता है, जो कि बराबर नहीं होता है, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं अच्छे से, ये बराबर नहीं होता। और जब जैसे ये बराबर नहीं होता है उसी समय हम क्या बोलेंगे, उसी समय बोलेंगे कि हमने जो माना था उसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। हमने तो इसको परिमेय माना था, लेकिन यहाँ पे तो एक तरफ परिमेय है और दूसरी तरफ अपरिमेय है, यानी उसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। यानी यहाँ विरोधाभास हो रहा है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्या विरोधाभास हो रहा है कि हमने जो माना था उसका उल्टा हो रहा है। यानी 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है ना, हमने इसको परिमेय माना था लेकिन इसने हमारे साथ दगा किया, धोखा दिया हमें, है ना। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि सर ये तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ गुना था। मान लो यहाँ पे हमारे पास 2 जोड़ √3 रहता है ना, तो बताओ ये जोड़ में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा। चलो मान लो इसको मैंने लिख लिया, मान लो p/q। तो बताओ क्या करते हैं सर, जोड़ में है तो दूसरी तरफ हम जब लेकर आते हैं यहाँ होता है p/q -2। परिमेय में परिमेय को घटाओगे क्या आएगा, परिमेय है। और दूसरी तरफ क्या जाएगा, √3 अपरिमेय। क्या अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर होगा, नहीं। समझ में आ गया। इसी तरह मान लो यहाँ पे आपके पास 2 प्लस का जगह पे माइनस का √3 रहता, तो जब ये 2 इधर प्लस में है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना। और ये माइनस का 1 है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। वही बात कि परिमेय में परिमेय को घटाओगे तो क्या ये हमारे पास हमेशा परिमेय ही आएगा, हाँ हमेशा परिमेय आएगा। सेम काम करना है। इसी तरह अगर मान लो भागा में रहेगा तभी सेम करना है, गुना में रहेगा तभी सेम काम करना है, जोड़ में रहेगा तभी सेम काम, घटाव में रहेगा तभी सेम काम। दूसरी तरफ लेकर आओगे, एक तरफ परिमेय बन जाएगा दूसरी तरफ अपरिमेय बन जाएगा, जो कि कभी भी बराबर नहीं होगा। समझ में आ गया। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करते हैं 2 प्रकार के क्वेश्चन एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलो मैं ढेर सारे क्वेश्चन देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको इसका टाइप बता दिया, क्या बता दिया, 3 + √2 वाला। दूसरी तरफ लेकर जाएंगे माइनस बन जाएगा, दूसरी तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय। इसको आराम से आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद देखो ढेर सारा क्वेश्चन आता है। ये पहला सेम टाइप क्वेश्चन गुना वाला है ना। फिर ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। चलो और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन के मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ। दोनों क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूँ। देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन तो आप 5वां नंबर क्वेश्चन आसानी से बता सकते हो, भागफल वाला तो आपने सीख रखा। लेकिन इसका एक और तरीका तो जिसको मैं आपको आसानी से सिखाता हूँ, हिंट देता हूँ ताकि आप आराम से कर पाओगे। चलो हिंट क्या है, ध्यान से देखो। जैसे 1/√2 है, 1/√2 है, तो आप इसे क्या परिमेयकरण कर सकते हो, हाँ परिमेयकरण कर लेते हैं। चलो √2/√2, तब बताओ ये क्या हो गया, ऊपर हो गया √2, नीचे क्या हो गया सर 2। आप इसको p/q मानो, इसको क्या मानो आप, इसको आप p/q मानो। इसका फायदा ये होगा कि देखो यहाँ नीचे गुना में है तो नीचे भागा में है तो इधर जाएगा क्या होगा, गुना में हो जाएगा। यानी आप ध्यान से देखो कि ये हो गया p/q गुने
टू, ये परिमेय में परिमेय का गुना करेंगे परिमेय, और इधर क्या है अपरिमेय। क्या अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर होगा? नहीं। समझ में आ गया? तो इसको इस प्रकार से हल कर सकते हो। दूसरा, इसको ऐसे भी लिखोगे p बाई क्यू के रूप में, जब दोनों तरफ पलट दोगे, जैसे मैंने बोला 2/3 लिखा है और इधर मैंने इसको जब पलटा, जैसे मान लो ये p बाई क्यू के रूप में है, तो जब मैं इसको पलटूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3/2 और इधर हो जाएगा q/p। अभी भी तो ये परिमेय ही है, अभी भी तो क्या है? परिमेय ही है। तो वैसे भी इसको हल कर सकते हो, दोनों तरीका है। ठीक है, ये तरीका थोड़ा आसान लगता है, ऐसे कर सकते हो। अगर ये आपको दिमाग में आ गया नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना। अब आता है दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, जैसे इस प्रकार से पूछा जाता है √3 + √2। सर इसमें तो ये दोनों के दोनों क्या है? ये तो दोनों के दोनों यहाँ पे हमें अपरिमेय दिख रहे हैं। फिर इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे? क्या 5 नंबर में पूछा जाएगा? नहीं, ये भी 2 नंबर में पूछा जाएगा। 5 नंबर पूछा जाएगा तो दोनों को अलग अलग पहले सिद्ध कर लेंगे, √2 को √3 को अलग अलग अपरिमेय संख्या। लेकिन जनरली 2 नंबर में पूछा जाता है। कैसे हल करेंगे? देखो, जब इस प्रकार क्वेश्चन है तो सबसे पहले √3 √2 को क्या करो, आप p/q के रूप में लिख लो। अब इसको तो हम दूसरी तरफ नहीं लेकर आ सकते, लेकिन रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्क करते हैं। तो देखो, दोनों तरफ क्या करो, आप वर्क कर लो, दोनों तरफ क्या करो, आप वर्क कर लो। चल, अब यहाँ पे एक आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या? सर 1/2 हमारा परिमेय संख्या है, अगर मैं इसका वर्क करूंगा बताओ क्या आएगा? सर ये 1/4, क्या ये भी अभी परिमेय है? हाँ, यानी p/q हमारा अगर परिमेय संख्या है तो इसका वर्क करोगे तो क्या आ जाएगा? p²/q²। क्या ये अभी भी हमारा परिमेय? हाँ, इसका वर्क करोगे तो ये भी परिमेय ही होगा, है ना। चलो, लेकिन इसका एक फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया इसका? देखो ध्यान से, अगर मैं इसको एक्सपेंड करो बताओ, तो √3 + √2 को अगर a + b का होल स्क्वायर को आप तोड़ना चाहोगे बताओ क्या होगा? तो ये हो जाएगा सर 3 + 2 प्लस ये हो जाएगा 2√6 बराबर p²/q²। और यहां से क्या आ गया? देखो 5 + 2√6 बराबर p²/q²। अब आपको चमक गया होगा। क्या करना है? प्लस का 5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5। परिमेय में से परिमेय घटाएंगे, परिमेय ही रहेगा। यहाँ गुना का 2 है, दूसरी तरफ आएगा तो भागा में आ जाएगा। परिमेय में से परिमेय घटाए फिर गुना करेंगे तो परिमेय ही रहेगा, है ना। तो चलो मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। चलो, तो यहाँ आगे देखो p²। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? एक मिनट। हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से देखो। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2√6 बराबर हो गया p² - q², और माइनस का 5। परिमेय में से परिमेय घटा दिए, फिर गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो देखो भागा में हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? भागा में। तो इंटू 1/2। परिमेय में से परिमेय घटाओ, परिमेय, टोटल परिमेय आएगा। परिमेय में परिमेय गुना करोगे परिमेय, यानी हमारे पास राइट हैंड साइड जो है हमारा परिमेय बन गया और लेफ्ट हैंड साइड अपरिमेय। क्या ये दोनों कभी बराबर होगा? नहीं। ऐसे सिद्ध करना है। तो ये जो क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले आते हैं, तो 2 मार्क्स को 2 मार्क्स की तरह ही हल करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो वास्तविक संख्या से संबंधित अपरिमेय संख्याओं का जो सत्यापन वाले क्वेश्चन है एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। भले वो 5 मार्क्स के हो, भले वो 2 मार्क्स के, कैसे किसको टेकल करना है, कैसे एग्जाम में हल करना है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चाहते हो इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों के बीच में शेयर नहीं किया है तो जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा। और एट द एंड अगर आपको किसी और टॉपिक को वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा, हम उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इसी तरह के किसी अन्य वीडियो में, जहां पे हम लोग और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।